हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप जो भारत सरकार स्टूडेंट्स को देती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप यानी पीएमआरएफ। पीएमआरएफ की बात करें तो ये जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, ये हाईएस्ट आप अमाउंट मतलब मनी के टर्म में आप देखें, मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो बहुत अच्छा अमाउंट है जो पीएमआरएफ में आपको मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं दोस्तों जो हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। तो वैसे तो मैं मोस्टली स्कॉलरशिप को आपको बता चुका हूँ। लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको बताई थी कि अगर आपका नेट नहीं है तो भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, अगर जेआरएफ से कुछ मार्क्स में रह गए तो भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में एक और स्कॉलरशिप है आपकी जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जिसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे इसको अवेल कर सकते हैं, है ना। इसके कितना अमाउंट है जो आपको मिलता है और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप को के लिए एलिजिबल है। तो वो सारी बातें हैं जो आज के सेशन में हम करेंगे। तो जितने भी लोग अभी क्लास देख रहे हैं, एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए और उनको भी इस सेशन का फायदा हो। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जेआरएफ अड्डा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ में दोस्तों, अगर आप पेपर वन और पेपर टू की तैयारी करना चाहते हैं तो अर्ली बर्ड बैच से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे कंप्लीट पेपर वन और पेपर टू दोनों आपको तैयार करवाए जाएंगे। और पेपर टू है, मैं आपको पढ़ाता हूँ हिस्ट्री। तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर वो कंप्लीट अपना सिलेबस टाइम से करना चाहते हैं, डिटेल नोट्स आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, तो आप सब लोग इस अर्ली बर्ड बैच से जुड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और अकेला हिस्ट्री का बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो पेपर टू सेपरेट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच है, वो स्टार्ट हो चुका है पेपर थ्री का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, यहाँ से आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको फ्री मिलेगी, तो टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अभी सिर्फ हैंड बुक एंड टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जो आपका चल रहा है। उस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी हैवी डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है। सिर्फ हैंडबुक और टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री की हैंडबुक और टेस्ट सीरीज भी सेपरेट है, वो आप ले सकते हैं। तो उस ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हैं गाइस। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, देखो एग्जाम की दृष्टि से देखो, अगर यूजीसी नेट की बात करें तो यहां से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। अवेयरनेस तो आपको होनी ही चाहिए दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले तो पीएमआरएफ स्कॉलरशिप है, वो क्या है। तो पीएमआरएफ जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, ये बेसिकली 2018 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी टू अट्रैक्ट द मेरिटोरियस स्टूडेंट इन द रिसर्च। रिसर्च में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको लाने के लिए ये आपकी स्कॉलरशिप है जो लाई गई थी, और ये स्कॉलरशिप पीएचडी स्कॉलर्स को मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है ये पीएचडी स्कॉलर को मिलती है, और सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो साइंस के स्टूडेंट है बेसिकली। तो ये जो फेलोशिप है ये डायरेक्ट एडमिशन होता है। इस फेलोशिप के जरिए आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ पे? आईआईटीज, आईआईएस, ईआरस एंड आईएससीज। इसके अलावा भी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिनको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में इस फेलोशिप के तहत एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो रिसर्च स्कीम है आपकी, ये 2018 में आपकी आई थी दोस्तों। अब ये जो आपकी फेलोशिप है, इसके तहत आप जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डोमेन है ना, उनमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी पीएचडी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट क्या देती है, आपको फेलोशिप देती है। यहाँ पे आपकी जो फेलोशिप है दोस्तों, वो किस किस को मिलती है, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो ये आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें दोस्तों वो स्टूडेंट या तो जिन्होंने अपना जो मास्टर्स है, ठीक है, या तो एमटेक या एमएससी वो कंप्लीट कर लिया हो, या फिर आप परस्यू कर रहे हैं तो फाइनल ईयर और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी और एमटेक आपने की हो,
या 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम आपका चल रहा हो, या 2 ईयर का एमएससी आपने किया हो। ठीक है, कहां से किया हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स आपकी होनी चाहिए, और कहां से किया हो, IIEST, IISc, IITs, NITs, IISER, या फिर और भी हमारे जो सेंट्रली फंडेड ट्रिपल ITs हैं, या अदर इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उसकी एक लिस्ट भी आपको दी गई है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस इंस्टीट्यूशन से हैं, क्योंकि यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है जिनकी लिस्ट आपको दी गई है। तो इसमें आप देखेंगे तो BHU भी है आपका। ठीक है, तो BHU से अगर आपने की है तो यहां से भी आपको मिलेगी। IISc बेंगलोर, IISc बुरहानपुर भोपाल है। इसके अलावा दोस्तों IIT BHU है आपका। ठीक है, और इसमें आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है दोस्तों। ठीक है, मोस्टली IITs इसमें आपको शामिल मिलेंगी, और यहाँ पे आपका JNU भी है, देख लीजिए। ठीक है, और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है। तो इसमें हमारे देश के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। तो देश के जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं वो सारे के सारे इस लिस्ट में आपके क्या है, शामिल है। अब दोस्तों इसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको मिलेगी यहाँ पे फुल टाइम PhD के लिए। ठीक है, पार्ट टाइम PhD नहीं है, फुल टाइम PhD अगर आप करते हैं तो ही आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू फुल टाइम PhD प्रोग्राम। क्या कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है, स्कॉलरशिप अमाउंट बहुत ही अच्छा है इसमें। आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट पहले साल के लिए आपको मिलती है 70,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, पर मंथ मिलेंगे। फिर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए आपको 70,000 मिलेंगे दोस्तों। फिर आपका जो थर्ड ईयर है उसमें आपको 75,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर है, इसमें आपको मिलते हैं दोस्तों 80,000 रुपए, 80,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको 70,000, थर्ड ईयर में आपको 75,000, और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में आपको 80,000 रुपए है जो इसमें आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको रिसर्च ग्रांट मिलती है 2 लाख पर ईयर, यानी 5 साल के लिए आपको मिलती है, और 5 साल के लिए ये अमाउंट तो आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 2 लाख रिसर्च ग्रांट है जो आपको पर ईयर दी जाती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से हैं, जो भी स्टूडेंट PMRF का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों अभी आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं जो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या अनाउंसमेंट आपके। देखिए, आपकी डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपकी जो साइकिल है, एडमिशन की साइकिल है, उसकी टाइमलाइन दी गई है। ठीक है, 12 जुलाई 2023 से आपका पोर्टल है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। ठीक है, 7 अगस्त 2023 डेडलाइन है नॉमिनेशन फॉर द इंस्टीट्यूशन के लिए, आपकी डेडलाइन है। तो ये सारी 11 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, ये सारी आपकी डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई अभी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप थी। आई होप आपको थोड़ा सा जानकारी मिली होगी, कुछ नई चीज आपको पता लगी होगी। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो आने वाले सेशन में मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक तो देखो CV रमन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है जो कि UGC की है आपकी, एक रामानुज फेलोशिप है, एक JC बोस फेलोशिप आपको मिलती है, एक यंग साइंटिस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिलता है, एक वुमेन साइंटिस्ट स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी फेलोशिप है जो हमें मिलती है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हमें पता ही नहीं होता है। तो इस स्कीम को याद रखना, ये एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वैसे तो देखो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, सब लोग जल्दी से, और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप प्लानिंग।